नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जौनपुर मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं और शिक्षक 5,000 प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करने की जो पेशकश चल रही है उसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से 5,000 विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है सरकार की तरफ से? ये बहुत बड़ा शिक्षक के साथ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। भाजपा सरकार जब से आई है हमेशा अत्याचार कर रही, जुल्म कर रही है। जैसा शिक्षा मित्रों के साथ इन्होंने अन्याय किया, वैसा ही 5,000 विद्यालय बंद करके हमारे शिक्षकों के साथ भी अन्याय करने जा रहे हैं। ये हमेशा लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। आज इनकी सरकार 11 साल हो गया आके, लेकिन इन्होंने कोई एक नेक काम आज तक नहीं किया कि लोगों को रोजगार का देने का तो काम ही नहीं किया। इन्होंने अगर दिया है किसी को तो अडानी को दिया, अंबानी को दिया, हर एक जगह इन्होंने। आप देख लीजिए आज हमारे उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि लोगों को रोजगार नहीं है। आप सोचिए, युवा पढ़ लिख के आज बैठा हुआ है, उनको काम करने को नहीं है। इन्होंने बीच में जो अग्निवीर की योजना चलाई थी, आज बच्चे उसमें भी नहीं अब जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए, हमारा किसान परेशान है। छोटा व्यापारी, जीएसटी लाके छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म कर दिया। युवा तो ऐसा ही बेरोजगार बैठा हुआ है। आप सोचिए कर क्या रहे हैं। इनका केवल प्रचार प्रसार टीवी पे, न्यूज़पेपर पे चलता है और हर एक चीज ठीक से नहीं चल रहा। इन्होंने बोला था हम काला धन लाएंगे, 15 लाख सबको यूं ही मिल जाएगा। अभी स्विस बैंक ने डिक्लेयर किया कि 11 वर्षों में इतना काला धन और बढ़ गया स्विस बैंक में। अब बताइए, फिर भी ईमानदारी का चोला ओढ़े रहेंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी देश की। अरे 5 ट्रिलियन होने के लिए हमारा विकास दर कितना होना चाहिए, सोचिए। तो ये झूठ और जुमले की सरकार है, झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इनका देश का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अभी पहलगाम इतना बड़ा हो गया हमारे देश में, आप सोचिए वो आतंकवादी आए और हमारे देश में इतना बड़ा घटना करके कैसे जा सकते हैं। ये बहुत एकदम इसका मतलब सबको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, घटना होना ही नहीं चाहिए था। सर, अगर 5,000 विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, जो तो आगे क्या लगता है कि जो शिक्षक भर्ती होने उनके भविष्य क्या खतरे में रहे? खतरे में है। जिस तरह इन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद किया, बीएसएनएल को बर्बाद किया क्यों? क्योंकि इनको जियो को उठाना था। आप देख लेना, ये जितने विद्यालय बंद हो रहे हैं आज नहीं कल, ये अडानी अंबानी को सौंप दिए जाएंगे, इनको प्राइवेट बना दिया जाएगा। इसमें गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इतनी फीस महंगी हो जाएगी, इतना इसमें पैसा लगेगा, गरीब आदमी कहां से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। ये उनके लिए तैयारी हो रही है, ये किसी और के लिए तैयारी नहीं हो रही। ये पहला पायदान है। इन स्कूलों को बंद करके, बर्बाद करके इसको प्राइवेट करेंगे, इसको अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। आज नहीं कल जिस तरह एयरपोर्ट को बेच दिया गया, उसी तरह से इन विद्यालयों को, स्कूलों को भी बेच दिया जाएगा। कल अखिलेश जी ने कहा कि हमारे पिताजी एक शिक्षक थे, नेता के अलावा हम शिक्षकों का दर्द समझते हैं। आप सोचिए, हमारे नेताजी शिक्षक थे, वो शिक्षक का दर्द जानते थे। वो किसान थे, किसानों का भी दर्द जानते थे। हमेशा उन्होंने कहा है कि शिक्षा लोगों को देनी चाहिए, फ्री में देनी चाहिए, दवाई फ्री में देनी चाहिए। यहां तक कि हमारे नेताजी ने किसान को पानी भी फ्री में पहुंचाया। हमेशा लोगों को, गरीबों का ध्यान दिया उन्होंने, क्योंकि वो एक दबे कुचले परिवार से आते थे, एक दबे तबके से आते थे। उनको हर एक लोगों का दुख दर्द मालूम था कि दुख दर्द होता क्या है। आप सोचिए, हम लोग को बड़ा गर्व होता है हमारे नेताजी, जो हमारे देश के जवान शहीद हो जाते थे, पहले इनकी डेड बॉडी जो शहीद होते थे घर पे नहीं आती थी। ये नेताजी की देन है कि जो आज उनको सम्मान के साथ विदाई दी जाती है अंतिम क्षण में। तो नेताजी ने जो जो कार्य कर दिया है वो किसी की बस की बात नहीं है। भाजपा वाले हैं, इनसे झूठ बुलवा लो, जुमलेबाजी करवा लो। ये हमेशा प्रोपेगेंडा पार्टी है।
एक प्रोपोगंडा खत्म नहीं हुआ, दूसरा प्रोपोगंडा शुरू हो जाएगा। जिस तरह अभी पहलगाम की घटना हुई, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, हमारे लोग उसमें खत्म हो गए, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई कि घर घर सिंदूर भेजने वाले तो वो तो अच्छा है, भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया, लोगों ने इसका विरोध किया, हमारे देश की महिलाओं ने विरोध किया, तब जाके मामला ठंडा पड़ा। इन बेशर्मों को शर्म आती नहीं है, हमेशा प्रोपोगंडा करते हैं ये। शिक्षकों के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या सड़क पे आंदोलन होगा, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सामने 27 का चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल ही ऐलान किया है, उनका हमेशा साथ और सहयोग शिक्षकों के साथ है। उन्होंने कल बोला है कि जितना हो सकेगा मैं शिक्षकों का साथ दूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। यह भाजपा का मनमानी काम नहीं चलने पाएगा। इनका जो चल रही है, इस शिक्षा को भी व्यवसाय में बदली कर दिए हैं। ये जो हमारे शिक्षक हैं, आप सोचिए, एक परिवार में अगर 5 आदमी भी हैं तो उनको एक शिक्षक अगर पाल रहा है तो 5,000 अगर स्कूल बंद होंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये जबरदस्ती रिटायर कर देंगे। जिस तरह इन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद किया, उसी तरह हमारे देश की शिक्षा को भी बर्बाद कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल, जिस तरह से जो हर प्राइमरी स्कूल एक गांव में होता है और जो वहाँ के पिछड़े दलित जो है नजदीक होने के कारण शिक्षा पा लेते हैं, ऐसे में उनको भी अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रहते हैं। हाँ, ये भाजपा सरकार यही चाह रही है। गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे पढ़ लिख ना पाए, पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोजगार मांगेंगे, अपना हक और अधिकार मांगेंगे। और भाजपा ये चाहती है, इनको मजदूर चाहिए, इनको बेरोजगार चाहिए, इनको अनपढ़ चाहिए। इसीलिए ये कर रहे, सारी नीतियां इनकी इसी चल रही है। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो रोजगार मांगेंगे नहीं, इनको मजदूर चाहिए, मजदूरी करने के लिए इनको चाहिए आदमी। आप सोचिए इस चीज को, देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। आज चाइना को देख लो, जापान को देख लो, अमेरिका को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, कहां आगे बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा के माने में। इन्होंने तो एक यूनिवर्सिटी भी मेरे को नहीं लगता कहीं पूरे देश में चालू किया है, लेकिन इन्होंने बर्बाद करने का काम किया पूरा शिक्षा व्यवस्था को। इन्होंने हमेशा शिक्षा को भी बर्बाद कर दिया। जितनी हमारी सारी सरकारी मेडिकल की व्यवस्थाएं थी उसको बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, 2014 में जब इनकी सरकार नहीं थी, 2014 के पहले कोई भी दवा का रेट आप निकाल लीजिए, कई गुना सस्ती थी। इन्होंने वादा किया था, मैं गरीबों के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं, लेकिन कुछ नहीं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों के लिए काम करती है। यह किसानों की, युवाओं की, गरीबों की सरकार नहीं है। यह हमेशा महंगाई बढ़ाते जाएंगे और गरीब बेचारा परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि यह ईवीएम की सरकार है, ये वोटों की सरकार नहीं है। अब मान लीजिए यह ईवीएम की सरकार है, इसीलिए भाजपा डरती नहीं, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ जब तक पूरे देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, ईवीएम हटेगी, भाजपा भी हटेगी, फिर इनका कभी नामो निशान नहीं रहेगा देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जौनपुर, मोगरा, बादशाहपुर विधानसभा से राजेंद्र बहादुर यादव जी थे, जो साफ तौर